बड़ी खबर, कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए फिलहाल केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मोर्चे पर उतर आए हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत प्लांट लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस प्लांट में जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू किया जाए। तो इस वक्त देश को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है ऑक्सीजन, और इसी की कमी। और इस बीच प्रधानमंत्री अब आ गया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 551 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा। सरकारी अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे ताकि मरीजों की ऑक्सीजन के बिना जान न जाए। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा कदम, और हिमांशु, सही मायने में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। इस समय देश को ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, बिल्कुल नवजोत, देश को जो जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो है ऑक्सीजन की कमी है, और उस ऑक्सीजन की कमी को किस तरीके से जो है वो खत्म किया जा सकता है, उसकी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है और पीएम केयर फंड से पैसा रिलीज किया है। 551 नए प्लांट्स लगाए जाएंगे जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होगा, और 162 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले ही जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। तो इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट होगा जिससे कहीं पर भी किसी भी तरीके की जो है ऑक्सीजन की कमी ना रहे और लोगों को सही समय पर उपचार मिले, और किसी की जो है वो अगर कोरोना संक्रमित है तो उसको ऑक्सीजन सही समय पर उचित मात्रा में मिले, इसकी कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द जो है सभी 551 डिस्ट्रिक्ट में लगा दिए जाएंगे। हिमांशु, बता पाएंगे क्या कोई समय सीमा भी इसके लिए रखी गई है, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है ऑक्सीजन की? देखिए, समय सीमा जितना सरकार जो है इसको युद्ध स्तर पर काम कर रही है, और जितनी जल्द से जल्द हो सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया है कि इस पर आपको युद्ध स्तर पर काम करना होगा, और जल्द से जल्द ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वर्किंग में आ जाए, इंस्टॉल कर दिए जाए, जिससे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उनकी पूर्ति जो है ऑक्सीजन की वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट प्लांट से हो। और उस बीच में अगर कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी है तो सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, सभी स्टेट्स के नोडल ऑफिसर से बात कर रही है, और अगर यहां भी कमी है उसकी पूर्ति को करने के लिए सरकार ने पहले ही एक समन्वय कमेटी बना दी है, और जल्द से जल्द ऑक्सीजन हर स्टेट को मिले जहां सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध स्तर पर दोनों तरफ काम हो रहा है। जहां कमी है अभी, अगर प्लांट नहीं है वहां कैसे ऑक्सीजन पहुंचे, और दूसरे नए प्लांट लगाकर ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर भी पूरे दिशा निर्देश जो है वो पीएमओ की तरफ से दिए गए हैं, और पीएम केयर फंड से पैसा भी रिलीज कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात हिमांशु, क्या प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसकी? देखिए, जो हमारी जानकारी है अभी पैसा रिलीज हो गया, सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया गया जहां जहां प्लांट लगने हैं वहां के लिए स्वीकृति के जो अमाउंट है वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएंगे, और ये कहा जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो लगाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु रहिए मेरे साथ। हिमांशु मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। इस बीच कोरोना को काबू में करना है तो वैक्सीन जरूरी है। विशेषज्ञ बार बार यही बात कह रहे हैं कि वैक्सीन से ही बचाव संभव है, और इसीलिए केंद्र सरकार ने अब 1 मई से 18 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। 1 मई से एक बड़ा अभियान अब शुरू होने वाला है, लेकिन 4 राज्य जहां कांग्रेस की सत्ता है उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 1 मई से टीकाकरण का अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये तमाम ऐसे राज्य कांग्रेस शासित राज्य जहां पर स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा है कि उनके पास फिलहाल वैक्सीन के पर्याप्त डोज नहीं है, इसीलिए वो बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं कर सकते। 3 राज्यों के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। टीकाकरण के फेज 3 की शुरुआत हो रही है, लेकिन सवाल अब कांग्रेस उठा रही है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो फिर किस तरीके से हर किसी को मुहैया कराई जाएगी। कहा, हमारे पास टीका नहीं है। और 18 से 45 साल की आयु वर्ग की जो हमारी आबादी 35 से 40% की अगर हम मानते हैं, उनके लिए आधी कैपेसिटी यानी केवल 3.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखिए स्थिति क्या बन रही है,
मैंने सुना कि असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। 45 साल से ऊपर के लोग, राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें, तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। इस ढंग से आज हमारे पास जो स्टेट में अलग अलग जिला चिकित्सालय है, वहां करीब 7 लाख वैक्सीन है, और हमारे जो कैपिटल में स्टोरेज का सेंटर है वहां 1 लाख वैक्सीन है। टोटल 8 लाख वैक्सीन है। वैक्सीनेशन जो हमारे पास आज तक सिर्फ 34 लाख हमारे को डोजेज मिली है, जिसे 30 लाख को हम यूटिलाइज कर चुके हैं, और सिर्फ 4 लाख हमारी डोजेज हमारे पास बैलेंस है। ये आज का दिन हमारा निकलेगा, और पर डे 1,90,000 लाख लगा रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा सप्लाई नहीं, इसी का उससे। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन की डोज नहीं है। मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत सहगल चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है, देवांकुर हमारे साथ जयपुर से मौजूद है, रवीश मेरे साथ भोपाल से। लेकिन सबसे पहले मंजीत, पंजाब की स्थिति क्या है? क्या वाकई वैक्सीन नहीं है या फिर सियासत इसको लेकर हो रही है? देखिए नवजोत, शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ बता दिया था कि जो 18 वर्ष से लेकर 45 साल तक के बीच में जिन लोगों को वैक्सीन मिलनी है वो उनके बूते से बाहर है, क्योंकि एक तो राज्य को सही मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल रही है, दूसरे इससे राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि एक तो वैक्सीन सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में राज्य को मिले, दूसरे राज्य सरकार की आर्थिक मदद भी करे। और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक में भी मुख्यमंत्री ने उनको जानकारी दी थी कि पंजाब इस स्थिति में नहीं है कि 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाए, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, जिसे केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है। अब तक 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शुरुआत में पंजाब में वैक्सीन के लिए बहुत कम लोग आए थे, लेकिन अब वैक्सीन हर रोज 85,000 से 90,000 लोगों को दी जा रही है। लेकिन जहां तक वैक्सीन की उपलब्धता का सवाल है वो बहुत कम है, और सरकार पहले ही जता चुकी है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक है। अगर बाकी लोगों को वैक्सीन लगानी है तो केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कोशिश करे। जी देवांकुर, राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति नवजोत काफी बुरी है। प्रदेश की जो अशोक गहलोत सरकार है, जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, बार बार इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, और जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को देखा जाए तो ये 2 करोड़ के करीब हैं जिनको वैक्सीन, अगर रोजाना 7 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगे तो करीब 2 महीने लग जाएंगे सिर्फ इन लोगों को वैक्सीन लगवाने में। और जब अगर केंद्र की सरकार कह रही है कि 1 मई से 18 साल से उम्र के ऊपर के लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की सरकार बार बार गुहार कर रही है केंद्र की सरकार को कि हमें वैक्सीन उतनी दे तो सही आप, ताकि हम लोग जो लोग हैं, जो नीडी हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं नवजोत, ये सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में आ सकते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, युवा कैटेगरी है। तो प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि इन लोगों को वैक्सीन लगे, पर हमारे पास पर्याप्त संख्या में डोजेस नहीं है। और जो कई हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, उसमें दिखाया भी है नवजोत के किस तरह से अलग अलग सेंटर्स में वैक्सीन की भारी कमी है। रवीश, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? क्योंकि 2 राज्य ऐसे जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, अदर वो तमाम राज्य जो कांग्रेस शासित हैं। मध्य प्रदेश का हाल क्या है बताइए, शिवराज सरकार वहां? देखिए, शिवराज सरकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो वैक्सीनेशन अभी हो रहा है ठीक ठाक, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जो कि आरोप लगा रहा है
कांग्रेस शासित राज्य है मध्य प्रदेश के साथ ही में सटा हुआ है, उसका गंभीर आरोप है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कि जिस तरह से वैक्सीन के दाम बढ़े हैं, भले ही वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीधे तौर पे तंज कसा है और इसे बताया है कि ये आपदा में लाभ कमाने का उद्देश्य दिख रहा है वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी का, कि वो ऐसे समय पे वैक्सीन की कीमतें बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ में 1 मई से जो वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होना है 18 साल से ऊपर के लोगों का, वो प्रभावित होगा, क्योंकि पहले तो वैक्सीन की कमी है राज्य में, और दूसरा वो अगर जो प्रक्रिया है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की, अगर उस प्रक्रिया को टेंडर प्रक्रिया के तहत जाते हैं तो वैक्सीन लेने में देरी होगी और वैक्सीनेशन का अभियान प्रभावित होगा। इसीलिए बीपीपीआई के जरिए केंद्र सरकार ये आदेश दे कि राज्य पैसे जमा करा के वैक्सीन वहां से नजर आप बनाए रखिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच कोरोना महामारी से देश में त्राहिमाम है। नए संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ से हेल्थ सिस्टम चरमराता नजर आ रहा है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीजों का भारी दबाव है, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि जो लोग इस महामारी से अपनों को खो रहे हैं, उनका आक्रोश उन्हीं पर बरस रहा है। अपनी आंखों के आगे जब मां ने दम तोड़ दिया तो इस युवक के सब्र का बांध टूट गया। मी तुमच्याकडे रिक्वेस्ट करायला आलो होतो। मी तुमच्याकडे रिक्वेस्ट केली मॅडम, गाडीच्या समोर थांबलो होतो आम्ही। आम्हाला तुम्ही परमिशन द्या मागितली होती। तुमच्यामुळे आजी माई आई मेली, आता तुमच्यामुळे आलेली आहे। मी आरोप करतो तुमच्यामुळे माझी आई मेली आहे। तुम्ही 26 बेडवर एक डॉक्टर आणि 2 नर्स देताय। तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है। कोविड से संक्रमित इस युवक की मां को इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और इसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए। तोड़फोड़ के दौरान एक महिला सुरक्षा कर्मी का सर फट गया। हालात को संभालने के लिए जब मेडिकल कॉलेज की डीन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी गुस्से का सामना करना पड़ा। मेरे मम्मी के पास मेरे को रहने दो, आपने परमिशन नहीं दी। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी माँ की जान गई। अगर मेरी माँ को मैं टाइम पे पानी पिलाता और उसका ऑक्सीजन लगा रखता तो मेरी माँ बच जाती। अस्पताल में बवाल करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब उज्जैन के आदि गार्गी मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये बवाल मचा है मरीज की मौत पर। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों ने जब मृतक के सर से खून बहता देखा तो उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से इसकी वजह पूछी। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक गिरने की वजह से मरीज का सर फट गया। इसी बात पर मेडिकल स्टाफ और मृतक के परिजनों में नोकझोंक शुरू हो गई। हम सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी जब हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में, और उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो सीएमओ थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तरकाने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर तो अंदर देखा, शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने आईसीयू का दरवाजे बंद कर दिए। चिमनगंज मंडी पुलिस जब बीच बचाव करने पहुंची तो आरोप ये है कि लोगों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया और उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, टीआई खुद भी गए, हम भी गए। हालांकि मैं बाद में पहुंचा। इस बीच उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। यूपी के देवबंद के कोटा गांव में कोविड सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के ही कुछ अराजक तत्वों ने हमला बोल दिया।
हमले में एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। दरअसल नागल इलाके के कोटा गांव में कुछ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेने पहुंची। कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। ऐसे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है जो अपने निजी दुख को भूलकर दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। ऐसे में शहर शहर से आ रही ऐसी तस्वीरें चिंताजनक हैं। अपनों को असमय खोने से बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी है कि दुख की घड़ी में लोग संयम बरते रखें। अकोला से धनंजय सांबले, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना से हाल बुरा है। कल एक दिन में दिल्ली में कोरोना की वजह से 357 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक दिन में दिल्ली में सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। और इस संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर। दर्द और बेबसी से करह रही दिल्ली, अस्पतालों का बुरा हाल, पल पल सांसों की जद्दोजहद, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, बचा लो दिल्ली वालों की जान। दिल्ली में मानो कोविड का आपातकाल चल रहा हो। हफ्ते भर से राजधानी के अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची हुई है। कहीं बेड की समस्या तो कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। अभी ब्रेकडाउन हो गया था ऑक्सीजन का भी, तो हम रात को आए थे, तो रात को पता करा कि पीछे से सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई के लिए बात करी तो क्या वो कहते हैं कि पीछे से ही नहीं है, कह रहे हमने फोन कर रखा। आज सुबह जब ऑक्सीजन टैंकर गंगाराम अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। कल रात महज कुछ घंटों का स्टॉक बचा था। आज तड़के 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति गंगाराम अस्पताल को की गई। अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार रात 10:30 बजे फौरन ऑक्सीजन की मांग की थी। अस्पताल के मुताबिक तब सिर्फ घंटे भर का ऑक्सीजन स्टॉक बचा था। गंगाराम अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त 130 मरीज भर्ती हैं, इनमें 30 वेंटिलेटर पर हैं। रात करीब 12:20 पर ऑक्सीजन का पहला टैंकर पहुंचा। इसके बाद करीब 4:15 बजे फरीदाबाद से 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा। पिछले 3 दिन में पहली बार अस्पताल को एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त दिल्ली में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ज्यादातर अस्पतालों में जब ऑक्सीजन पर अफरा तफरी मचती है तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, यानी आखिरी घंटे तक मरीजों की सांस अटकी रहती है। इस संकट का एहसास जरा सुनिए डॉक्टरों की ज़बानी। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार ऐसे वक्त पर है जब राजधानी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पिछले 24 घंटे के कोरोना चार्ट को देखिए। 24,103 नए केस, 357 मौतें। कोरोना से एक दिन में पहले कभी इतनी जानें नहीं गई। दिल्ली में संक्रमण दर 32.27% है, जबकि एक्टिव केस 93,080 है। दिल्ली में कोरोना से मौत के पिछले 5 दिन के आंकड़े भी देख लीजिए। 20 अप्रैल 277, 21 अप्रैल 249, 22 अप्रैल 306, 23 अप्रैल 348, 24 अप्रैल 357 मौतें। इसका सीधा असर दिल्ली के शमशान घाटों पर देखा जा रहा है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद शवदा गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। मैं दिल्ली के सराय काले खां में बने शमशान घाट के बगल में एक पार्क है, वहां पर मौजूद हूँ। राजधानी दिल्ली का सच यही है कि आप देख पा रहे हैं पार्क में बाकायदा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर अब जो है लोगों का अंतिम संस्कार होगा।
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दरअसल ये जो पिछला हिस्सा है ये शमशान घाट था, लेकिन चूंकि डेड बॉडी इतनी आ रही है अंतिम संस्कार के लिए कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी कम पड़ गए हैं, इस वजह से अब इस पार्क में आप देख पा रहे हैं जो तमाम मजदूर काम कर रहे हैं, तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में हालात खराब है, अपना खुद का ख्याल रखें। दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तस्वीर देख लीजिए। कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का दिल्ली पुलिस ने नायाब तरीका खोज निकाला है। आप भी कोरोना से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ की साबुन से सफाई, जान है तो जहान है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा, पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।